Okay, so now let us discuss question number 17. So in this question, there is an electric heater. इस इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस 8 ohms, इसमें करंट फ्लो करेगा 15 एम्पियर का 2 घंटे के लिए. ये गिवन है क्वेश्चन में. द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज इन दिस वे. An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains to ours. सर्विस मेन्स मतलब मेन से 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 घंटे के लिए ड्रॉ कर रहा है. कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर. नाउ दिस इज द स्टेटमेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. रेट एट विच heat is developed. Heat is developed. Okay, rate at which heat is developed. Now many of you are thinking that in this question we have to calculate the heat, isn't it? You might think in this way. आपको लगता होगा ऐसा कि इस क्वेश्चन में हमें हीट फाइंड करना है, ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं. देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपल लैंग्वेज देखो. एक 8 ओम का हीटर है, एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम का, 15 एम्पियर करंट इसमें फ़्लो करता है 2 घंटे के लिए. तो 2 घंटे तक इसमें कितना हीट जनरेट हुआ, क्या ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है या फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि इस हीटर का पावर कितना है? सोच कर आंसर करना. एक बार खुद से सोचो ये क्वेश्चन में डिमांड क्या किया जा रहा है. क्या आपसे ये पूछा जा रहा है कि हीट जनरेट कितना हुआ ये निकालो? नहीं. यहाँ देखो क्या है आगे, रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड. रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड. हीट किस रेट से डेवलप हो रहा है? रेट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो रेट निकल कर आता है ना. फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तो हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यही करते हैं, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इजंट इट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ energy. Now rate at which energy is developed or energy is dissipated. Rate at which energy is dissipated, energy by time. Rate at which displacement is changing, rate of change in displacement. Rate of heat is developed. Heat is a form of energy. यहाँ पे तुम heat लिख लो. heat is a form of energy, so we can change this expression as energy upon time. Now what is energy upon time? Power. यही तो होता है ना, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर. तो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट पावर. ठीक है, हीट, यहाँ पे हीट नहीं निकालना है आपको निकालना है कितना पावर है इस हीटर का. फिर से समझ लो, पावर होता है क्या है? पावर होता है 1 सेकेंड में जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, 1 सेकेंड में जो भी एनर्जी कंज्यूम हुआ या डिसिपेट हुआ, खर्च हुआ, उसे हम कहते हैं पावर. पावर इज़ द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड और रेट एट विच एनर्जी इज़ डिसिपेटेड. किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जितना एनर्जी खर्च हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस. 1 सेकेंड में वो कितना काम कर रहा है या कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसे कहते हैं पावर. तो रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड. रेट मतलब 1 सेकेंड में कितना हीट एनर्जी, 1 सेकेंड के अंदर कितना हीट एनर्जी डेवलप हुआ, वो आपको निकालना है. मतलब देखो 1 सेकेंड का एनर्जी निकालना है, तो निकालना क्या है? पावर निकालना है. और पावर निकालने का फॉर्मूला कितना है हमारे पास? पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर. इन तीनों फॉर्मूलेस में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? तो ध्यान से देखो, करंट गिवन है और क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है. टाइम का तो कुछ यूज़ है ही नहीं यहाँ पे, है ना. बहुत लोग यहाँ पे हीट सोच करके आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला तुरंत लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट उनको पता रहता है, रेजिस्टेंस पता रहता है, टाइम भी पता रहता है. तो ये फॉर्मूला हमें नहीं लगाना, बिकॉज हमें हीट कैलकुलेट नहीं करना है. हमें कैलकुलेट करना है पावर. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता हमें, ये फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता नहीं हमें, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर. आई का वैल्यू 15 एम्पियर, सो 15 इंटू 15. रेजिस्टेंस है 8 ओम्स का, सो यहाँ पे 15 इंटू 15 इज़ 225 इंटू 8. पावर है तो वाट में निकलेगा पावर. कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा, जस्ट अ सेकेंड, 225. ओके, 225 इंटू 8, 1800.
So answer will be 1800 watt. So this will be your answer, right? Okay. So any confusion तो होगा नहीं, मैंने समझा दिया. Heat developed, rate of heat developed, heat is a form of energy, किस रेट से डेवलप कर रहा है उसे हम कहेंगे पावर. Enough for today. सो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 को किया जाएगा. उसमें बेसिकली गिव रीजंस टाइप के क्वेश्चन हैं, वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको लॉजिकल आंसर करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना. तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. कॉपी कर लो इतना. थैंक यू वेरी मच.